अनुभवहीन है सीएम सुक्खू, मंत्री तो दूर चेयरमैन तक नहीं बने तभी ले रहे हैं ऐसे फैसले। विक्रम ठाकुर। शिमला। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा विभागों को डिनोटिफाई करने पर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा लगातार प्रदेश की सुखविंदर सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगा रही है। वहीं विभागों को बंद करने पर पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को अनुभवहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को ये सरकार बंद कर रही है, जबकि लोगों की मांग पर ही यह विभाग खोले गए थे, लेकिन सरकार इन्हें बंद कर रही है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अनुभवहीन है। वे न तो कभी मंत्री रहे और न ही चेयरमैन, उन्हें अनुभव नहीं है, जिसके चलते इस तरह के फैसले ले रहे हैं। जयराम ठाकुर। भाग न जाएं, इसलिए बनाए 6 मुख्य संसदीय सचिव, डिप्टी सीएम पर भी कसा तंज। सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में जयराम ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है। दिल्ली ने 21 सीपीएस बनाए थे, बाद में ये सबके सब विदड़ा हो गए थे। भाजपा सरकार के सामने भी यह विषय आया था, पर उन्होंने नैतिकता के आधार पर ऐसा नहीं किया। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री के बराबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वह खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते। वह सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का एक पत्र वायरल हो रहा है। उन्होंने पत्र में कहा कि यह जनादेश एक व्यक्ति के लिए नहीं, संयुक्त नेतृत्व के लिए है। खनन सामग्री से भरे 13 डंपर ओवरलोडिंग में सीज। सहसपुर व सेलाकुई पुलिस ने रविवार देर रात को 9 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश की ओर से आने वाले खनन से भरे वाहनों में खनन सामग्री की ओवरलोडिंग को लेकर अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस को हिमाचल प्रदेश की ओर से आने वाले खनन के 13 डंपरों में निर्धारित मात्रा से 3 से 4 गुना अधिक खनन सामग्री मिली। इससे उत्तराखंड सरकार को बड़े पैमाने पर खनन से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होना पाया गया। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने सर्वाधिक 6 डंपर सीज किए, जबकि सहसपुर पुलिस ने 4 डंपर व सेलाकुई पुलिस ने 3 डंपर ओवरलोडिंग में सीज किए। सीओ विकासनगर संदीप सिंह नेगी ने बताया कि खनन से भरे ओवरलोड वाहनों व अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कैबिनेट गठन के बाद अब कर्मचारियों को मिलेगा ऑप्स का तोहफा, इसी हफ्ते हो सकती है बैठक। शिमला। राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। पहले चरण में 7 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट का गठन होने के बाद अब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का इंतजार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक होनी है, जो कि इसी हफ्ते हो सकती है। इस बैठक में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का तोहफा सुखविंदर सरकार दे सकती है। सचिवालय में अफसर कैबिनेट का एजेंडा तैयार करने लगे हैं। सुखविंदर सरकार की इस पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले होने हैं। कैबिनेट मीटिंग। पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की बहाली पर सुखविंदर सरकार मुहर लगाएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां कर दी हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी ओपीएस की बहाली करने की ही दी है। कर्मचारियों से वादा किया गया है कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस की बहाली की जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने इस वादे को कई बार दोहरा चुके हैं। हिमाचल के सीएम को मारने की धमकी। पन्नू ने जारी किया पत्र, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने की चेतावनी। शिमला। खालिस्तान समर्थक संस्था सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धमकी दी है। पन्नू की ओर से इस बारे में एक वीडियो मैसेज और एक पत्र भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया था और पंजाब को खालिस्तान में बदलने का दावा किया था, मगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी रही। पन्नू की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस वालों को भारत छोड़ो यात्रा का साथ छोड़ने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कहा गया है कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया गया तो उनको पॉलिटिकल डेथ भी फेस करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कहा गया है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भिंडरावाले के बैनर और पोस्टरों पर पाबंदी लगाई थी। अगर यही रास्ता सुखविंदर सुक्खू ने भी अपनाया तो उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पन्नू ने धमकी देते हुए कहा कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा है और जब खालिस्तान बनेगा को शिमला खालिस्तान की नई राजधानी होगी। पन्नू ने ये भी कहा है कि सिख फॉर जस्टिस संस्थान ने पहले ही पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने के लिए $1 लाख का बजट जारी कर रखा है। नादौन में बनेगा हिमाचल का पहला एचआरटीसी इलेक्ट्रिकल डिपो। 24 कनाल भूमि का चयन। हिमाचल नादौन में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल बस डिपो बनने जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद एचआरटीसी निगम ने 24 कनाल भूमि का चयन कर लिया है। जल्द ही डिपो के निर्माण का कार्य शुरू होकर दिया जाएगा। पुलिस गश्त के दौरान चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। नगर पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 44 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।
पतलीकूहल पुलिस गश्त के दौरान जब कुल्लू मनाली हाईवे पर बने पतलीकूहल फ्लाईओवर पर पहुंची तो उन्हें देखकर एक व्यक्ति घबरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उससे 44 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। अभियुक्त दीपक 22 चिधाना गुहाना खानपुर जिला सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल व केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेंद्र कुमार सहित हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, राकेश, कांस्टेबल हरीश व खुशहाल सिंह इस दौरान पेट्रोलश्लग में साथ थे। SHO पतलीकूहल थाना राजीव लखनपाल ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है व अगली कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिमाचल में 11 जनवरी से मौसम लेगा करवट, कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। शिमला, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चल रहा ड्राई स्पेल अब खत्म होगा। 11 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस दौरान ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 13 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। सोमवार को भी शिमला सहित प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। आगामी 2 दिन प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।